राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान सचिन पायलट और उनकी अदावत काफी चर्चा में रही। सिर्फ गहलोत के कार्यकाल के दौरान ही नहीं, उसके बाद भी पायलट गहलोत की लड़ाई काफी चर्चा में है। बीजेपी के नेता भी वक्त वक्त पर पायलट गहलोत को उनकी लड़ाई याद दिलाते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने सचिन को गहलोत के अल्फाज याद दिलाए हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से सचिन पायलट लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार आरपीएससी भंग क्यों नहीं कर रही। इसके लिए सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। हाल ही में पायलट बोले, सरकार युवाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। हमें दे तो बाखूबी निभा सकते हैं। सुनिए पायलट ने क्या कुछ कहा था। तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो, रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है, आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र रखना था, आप रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सरकार को, ना संगठन को, ना पार्टी को, ना किसी नेता व्यक्ति को। ये जो आरपीएससी है, बाकी भर्तियां हैं, जब नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो खत्म हो जाएगी सिस्टम के ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे? तो समय रहते इसको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संकोच क्या, हमें समझ नहीं आता। आप संविधान की कभी आड़ में, कभी कानून की आड़ में, कभी आप कहते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आप कैसे होता है। तो ये जो बहानेबाजी है, ये किसको बचाने का क्या मतलब है? और बार बार कहते हैं बड़ी मछली बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर मामला चल रहा है, मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब इस पर जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल बोले, अगर वो इतने जिम्मेदार होते, सामर्थ्य वाले होते, तो पूर्व सीएम को उनकी नाकारा निकम्मा नहीं कहना पड़ता। सुनिए जोगाराम पटेल क्या कुछ बोले। देखिए, जिम्मेवारी सौंपना या नहीं सौंपना ये जनता का काम है, और अगर वो इतने ही सत्य थे, सामर्थ्य थे, तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के ये कमेंट्स नहीं होते, नकारा है, निकम्मा है। इसीलिए पहले तो उस बात तथ्य को क्लियर कर। दूसरा, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी संस्था को हटाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। तीसरा, अगर वो इतने ही सक्षम थे तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पद यात्रा निकाली थी इसी विषय को लेकर के, और उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कई शब्द कहे थे। और अगर उस वक्त अपने स्वयं के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए कोई कार्य नहीं किया, और अब बिना आधार की टिप्पणी करते हैं, उसका मैं खंडन करता हूं। फिर दोहराता हूं और खुला खुला भी निवेदन करता हूं कि वो एक प्रक्रिया बता दे कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को या संस्था को कैसे हटाया जाता है।